साथ। तो मेरा पहला प्रश्न है कि छात्र के जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या है? पढ़ाई करना, ज्ञान अर्जन करना। बिल्कुल, बहुत सुंदर। पढ़ाई करना ये शिक्षण से संबंधित है। और फिर दूसरा है शिक्षा, शिक्षक सीखने की नवीन प्रक्रिया क्या कहते हैं? जो हम मतलब नए प्रकार की शिक्षा सीख रहे हैं। पहले गुरुकुल का माध्यम था, तो उसमें हम पाठशाला वगैरह में शिक्षा अर्जित करते थे। लेकिन अब जो नवीनकरण है उसका स्रोत क्या है शिक्षा का? किस माध्यम से हम शिक्षा सीखते हैं? आधुनिक माध्यम से, आधुनिक तकनीक माध्यम से। बिल्कुल। ठीक है, बिल्कुल आधुनिक और तकनीकी माध्यम से हम शिक्षा सीखते हैं। तकनीकी के विभिन्न रूप कौन कौन से होते हैं? सर अनुदेशन या अनुबंधन भी हो सकता है। जी बिल्कुल, बहुत सुंदर। तो फिर आज का हमारा टॉपिक है अनुदेशनम। शिक्षणस्य विभिन्न रूपाणि। तो मैं आपके साथ अपना स्क्रीन शेयर करता हूं, तो इस पे हम चर्चा करेंगे आज। स्क्रीन शेयर हो रही है? जी महोदय। जी महोदय। जी महोदय। जी महोदय। तो हमारा आज का टॉपिक है अनुदेशनम। अनुदेशन में इसकी प्रस्तावना पढ़ेंगे हम पहले। शिक्षा मानवानां कृते अत्यावश्यकी वर्तते, यतो हि शिक्षाया एवं मानवानां सर्वांगीण विकास भवितुम शक्यते। मतलब शिक्षा मानवों के लिए बहुत ही अत्यावश्यक है, और शिक्षा से ही पूरे मानव का सर्वांगीण विकास होता है। ठीक। तो इसमें फिर अनुदेशन तकनीकी में कक्षा या कक्षा के बाहर के पाठ्य वस्तु को प्रस्तुत करने का वर्णन किया जाता है। अनुदेशन का अर्थ होता है सूचना देना। अनुदेशनस्य अर्थे सूचना प्रदानम। तो अनुदेशन का अर्थ होता है सूचना देना। यह कार्य शिक्षक के अतिरिक्त अन्य अन्य साधनों तथा युक्तियों द्वारा भी पूरा किया जा सकता है। मतलब कि शिक्षक अगर हम क्लास में नहीं भी होंगे तो हम इसके मतलब कि ऑनलाइन माध्यम से या किसी भी प्रकार के माध्यम से हम इस शिक्षा का मतलब कि वो कर सकते हैं, आदान प्रदान कर सकते हैं। जैसे कि अभी कोरोना काल में देखा होगा आपने कि 2019-20 में सारी शिक्षा प्रणाली कोरोना के कारण ठप पड़ गई थी। तो फिर पढ़ाने का जरिया यही था, ऑनलाइन माध्यम बना, जिससे बच्चों और शिक्षकों का एक वो बना रहा, समायोजन बना रहा। तो फिर उसी प्रकार से अब इस तकनीकी मतलब शिक्षा में तकनीक का बहुत ही महत्व है। बाकी ये परिभाषा देखेंगे हम। बिल गेट्स के अनुसार, बिल गेट्स कहते हैं कि अनुदेशन वह प्रक्रिया है जो विद्यार्थियों को कुछ उद्देश्यों की ओर प्रभावित करता है। फिर पीटर पॉल सेटनर के अनुसार सभी अनुदेशात्मक सामग्री सिद्धांत, सामान्य विज्ञान, अधिगम सिद्धांत या पाठ्यचर्या
संचार सिद्धांत, हार्डवेयर, उपागम आदि सभी अनुदेशन तकनीक का विकसित हो रहे हैं। MS कौर महोदय के अनुसार अनुदेशन एक पूर्व नियोजित शैक्षिक प्रक्रिया है जिसमें शिक्षार्थी के वातावरण को इस प्रकार से नियंत्रित किया जाता है कि वो विशिष्ट परिस्थिति में वो इच्छित व्यवहार कर सके। हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही महोदय। मुझे थोड़ी नेटवर्क की चल रहा है समस्या, इसमें स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। सॉरी। हेलो महोदय। जी आ रही है आवाज आ रही है महोदय? जी अभी आ रही है। हाँ जी आ रही जी है। जी महोदय। जैसे हमने पॉल सेटलर के अनुसार हमने पढ़ा था इसमें कि सभी अनुदेशात्मक सामग्री सिद्धांत इसमें हार्डवेयर, उपागम आदि सभी आए थे। तो उपागम कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के महोदय। बहुत सुंदर। कौन कौन से? कठोर उपागम, मृदु उपागम और प्रणाली उपागम। बहुत सुंदर जी। ये अनुदेशन हार्डवेयर के अंदर आती है, मतलब कठोर उपागम के अंदर आती है। अनुदेश अनुदेशनस्य सोपानानि। अनुदेशन के अनुरूप अनुदेश सामग्री का चयन करना। फिर दूसरा इसका है पाठ के प्रस्तुतिकरण हेतु विधि, प्रविधि एवं सहायक सामग्री का प्रयोग करना। तीसरा है इसका मूल्यांकन करना। और चौथा है भावी सुधार हेतु सुझाव देना। अनुदेशनात्मक तकनीकी की अवधारणाएं होती हैं। विद्यार्थी अपनी क्षमताओं और आवश्यकता अनुसार सीख सकता है। शिक्षक की अनुपस्थिति में भी विद्यार्थी सीख सकता है। जैसे हम कि अभी ऑनलाइन क्लास के माध्यम से हम मतलब कि हमारे साथ टीचर जुड़ रखे हैं, लेकिन हम अपने आप ऑनलाइन के माध्यम से अनौपचारिक रूप से ये